नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, ये पॉइंट इतना क्लियर हुआ है मेरे मन में कि मैं कर्मा कर्मा को हमेशा कोई बड़ी बात समझता था। थॉट तो एक छोटी मोटी है ना। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि कर्म हमें समझ में आता है कि बड़ी चीज है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन थॉट तो छोटी चीज है ना, तो थॉट पे अटेंशन नहीं रखा तो हमें समझ में नहीं आ रहा था ये फल ऐसा क्यों आ रहा है हमारे जीवन में। इवन नॉट बीइंग हैप्पी ऑलवेज, ये भी तो एक फल है ना। हेल्दी ना रह पाना, ये भी तो किसी कर्म का फल है। रिश्तों में वो हार्मनी जो चाहिए वो अनुभव न कर पाना, ये भी तो किसी कर्म का फल है। अब हम जब चेक करेंगे अगर कि कर्म, कौन सा कर्म मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मैं हैप्पी नहीं हूँ या हेल्दी नहीं हूँ या मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हम मोटा मोटा चेक करेंगे। तो जनरली हम क्या कहते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया because of which I'm not happy, healthy or don't have relationships which are beautiful। लेकिन हम ये नहीं चेक कर पाते कि मैंने तो कुछ ऐसा बुरा नहीं सोचा। एंड बुरा doesn't mean कि उनका बुरा हो जाए, दिस इज अ बुरा थॉट। बुरा थॉट मतलब anything which is not pure, anything which is not clean, anything which will not create a beautiful feeling here is a बुरा thought, a बुरा कर्म। How can you call waste thought also बुरा? वेस्ट थॉट भी, प्योरिटी तो नहीं है उस थॉट के It अंदर। is not pure, but it cannot be negative ना। क्या न्यूट्रल थॉट भी तो हो कैसी सकती फीलिंग क्रिएट करेगी वो वेस्ट थॉट। न्यूट्रल थॉट न्यूट्रल फीलिंग क्रिएट करेगी। वेस्ट थॉट हमने देखा, थिंकिंग टू मच अबाउट पीपल, थिंकिंग टू मच अबाउट पास्ट। जैसे कि क्रिकेट मैच में देख रहा था, मेरे हाथ में क्या था उधर। बट सोच क्या रहे थे, थिंकिंग अबाउट पीपल, थिंकिंग अबाउट द पास्ट। मतलब पास्ट में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड थी उसमें से भी निकली थॉट्स, सामने जो लोगों को खेलता हुआ देख रहे थे उसमें भी क्रिएट हुई थॉट्स। तो पास्ट एंड पीपल दोनों के बारे में जो हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा था कि ये जस्ट कैजुअल थिंकिंग है, हमें लग रहा था ये नेचुरल थिंकिंग है। वो सामने ठीक नहीं खेल रहे एंड आई एम क्रिएटिंग अ सिमिलर थॉट कि वो ठीक नहीं खेल रहे, वो कितना बेकार खेल रहे हैं। अब फिर आउट हो गए। हमने सोचा जो हो रहा है वही तो मैं सोच रहा हूँ ना। अगर तो अभी भी हम क्या बोला, खराब खेले तो खराब खेल रहे हैं। राइट, वो खराब खेल रहे हैं, लेकिन उनको खराब खेलता हुआ देखकर जब हम वो सोच रहे हैं तो अब वो खराब सिर्फ खेल नहीं, खराब लोग भी हैं। वो खराब सिर्फ लोग नहीं, अब वो खराब मेरी सोच है। पहले वो खराब खेल था, इट्स ओके, देयर कैन बी अ टाइम व्हेन अदर पीपल डोंट प्ले वेल। तो वो एक खराब खेल था वहाँ। फिर हमने पास्ट इंफॉर्मेशन से कुछ निकाला, ये क्यों खराब खेल रहे हैं, इसमें कुछ मिक्सचर तो नहीं है। तो फिर वो सिर्फ खराब खेल नहीं, वो खराब लोग लगने लगे। लेकिन खराब लोग, खराब खेल के बारे में सोचते सोचते खराब मेरा कर्म इन्फ्लुएंस्ड माय डेस्टिनी। इसकी एक आदत भी पड़ जाती है, संस्कार ऐसा हुआ सिस्टर। ब्यूटीफुल। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, आप हंसेंगे इस पे। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे टीवी लगाया तो क्रिकेट मैच चल रहा था। मुझे याद नहीं था कि क्रिकेट मैच था नहीं था, कौन सी डेट का है, किसका है। तो मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया। इन्वॉल्व होके सेम सिचुएशन, सेम खराब प्लेइंग, सेम जो उस दिन हुआ थोड़े दिन पहले वाली बात, और मैं चिढ़ रहा हूँ और कर रहा हूँ। बाद में कॉर्नर में देखा, वहां लाइव तो लिखा नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मैच तो रिप्ले था, लेकिन कर्म तो फ्रेश बन गए। कर्म तो फ्रेश बन गए ना, वही थॉट्स क्रिएट हुई, वही फीलिंग्स क्रिएट हुई, वही इमोशंस जनरेट हुई, वही शब्द भी बोले होंगे उस क्वालिटी के, डेस्टिनी पर इन्फ्लुएंस आ गया। आज इस बात को और इस बात के प्रभाव को समझकर इसको यहाँ पकड़ लेना है। लेट्स स्टार्ट विद द टीवी स्क्रीन।
फिर उसको जीवन में लेकर आते हैं। टीवी की स्क्रीन पर हम कुछ देख रहे हैं, सिनेमा थिएटर की स्क्रीन पर हम कुछ देख रहे हैं, वो सिर्फ एक गेम है, वो सिर्फ एक मूवी है, वो सिर्फ एक टीवी सीरियल है, फिक्शन है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। उसका प्रभाव अपने मन की स्थिति पर अगर पड़ा तो वो ड्रामा यहाँ ड्रामा बन जाएगा। वो रो रहे हैं तो हम रो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं तो हम यहाँ लड़ रहे हैं, टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है। वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन, क्योंकि सारा दिन में जितना टीवी देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, मैच देखेंगे, जिस क्वालिटी की देखेंगे, वो क्वालिटी फिर बाहर नहीं, वो क्वालिटी मेरे अंदर की क्वालिटी बन जाएगी। इवन वॉचिंग अ टीवी सीरियल, अगर हम ऐसा कुछ देख रहे हैं जहाँ मैनिपुलेशन है, ठीक है, जहाँ कोई बिट्रेयल है, जहाँ कोई चीटिंग है, जहाँ कोई रोना है, हम उसकी इमोशंस यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में नहीं हो रहा, वो हमारे साथ किसी ने नहीं किया है वो, लेकिन वो देखते हुए हम इमोशन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। उसका असर भी तो यहाँ पड़ेगा शरीर के ऊपर, थॉट तो क्रिएट हो गई। जब वी रेड दैट द अदर डे, द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। Similarly, the brain cannot differentiate between your real life experience and a movie experience. Experience तो experience है। इसीलिए जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, उसका सिर्फ हमारे मन पर नहीं, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। So we have to learn, we have to practice कि हम डिटैच होकर देखें। मैं तो बचपन से कभी डिटैच होकर नहीं देख पाया, इसलिए मैं हिंदी फिल्में देखना ही छोड़ दिया था। उसमें रोना धोना क्योंकि मुझे हमेशा इफेक्ट करती थी, बचपन से करती थी। Now we have to take hold of this कि एंटरटेनमेंट के लिए हम जो भी देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उसको देखते पढ़ते अगर हम उसके साथ इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो इमोशन वहाँ नहीं, स्क्रीन पर नहीं, मेरी माइंड की स्क्रीन पर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, तो वो मेरा कर्मा बन रहा है। Because now it's not about there, it's about here. Now it's not that movie, it's about this movie. Now it's not about those emotions, it's about these emotions. The brain cannot differentiate कि ये मेरे जीवन में मैनिपुलेशन हुआ था कि मैंने मैनिपुलेशन सिर्फ एक सीरियल में देखा था। उसके लिए तो मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन है, चीटिंग चीटिंग है, बिट्रेयल बिट्रेयल है, रोना रोना है। ब्रेन को ये नहीं पता चल रहा, मतलब आत्मा की रिकॉर्डिंग को ये नहीं पता चल रहा कि मुझे किसी ने धोखा दिया इसलिए मैं रो रही हूँ, या उस फिल्म में किसी ने किसी को धोखा दिया इसलिए मैं रो रही हूँ। रोने का तो रिकॉर्डिंग हो गया। तो आत्मा पर भी असर, मतलब मन की स्थिति पर असर, शरीर पर असर, और रिकॉर्डिंग में वो मैनिपुलेशन के साथ हर्ट रिकॉर्ड हो गया। That is why media plays such a powerful role on our lives. क्योंकि फिर वो मीडिया वहाँ नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए जो मीडिया में दिखाते हैं वो थोड़े समय में समाज में बढ़ना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो न्यूज़ है, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे स्पोर्ट्स है, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, अ डिटैच व्यूअर। अगर हम टीवी स्क्रीन को देखकर डिटैच नहीं हो सकते तो जीवन में होने वाली सीन से डिटैच कैसे होंगे? अगर कोई नौकर आके बोला कि 4 महीने पहले आपको वो स्टाफ जो था ना, जो अभी छोड़ के गया, सब उसने आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला, अब वो तो छोड़ के गया हुआ है, हाँ, तो भी मन वहां चलता है। इट गोज ऑन एंड ऑन, एवरीथिंग अफेक्ट्स। मीडिया की वजह से, या कहें मीडिया के साथ ज़्यादा इंटैंगल होने की वजह से हमारे ये संस्कार बढ़ते गए हैं। इसीलिए आज कहते हैं जितनी टेक्नोलॉजी, मतलब जितना कुछ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ जनरेशन पहले हमारे पास कुछ नहीं था इसमें से, वी डिडंट हैव एनी ऑफ दिस। हमने वो जनरेशन देखी है जिनके पास टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था,
मोबाइल फ़ोन नहीं थे, मतलब देखना, पढ़ना, सुनना और उसके साथ अपने इमोशंस को इंटैंगल करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। एक हम मूवी देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, वो अपना काम करने वाली है, लेकिन एक है मूवी देखते हुए हमने वो वाली इमोशंस भी क्रिएट कर दी। एक ही मूवी जिसमें कोई रो रहा है, कोई ऐसे इमोशनल सीन चल रहा है, कोई उसी सीन को देखकर साथ साथ रोते जाएगा, ठीक है। कोई और उसी सीन को देखकर हंसेगा कि कितना इमोशनल ड्रामा है, किस बात के लिए इतना रो रहे हैं, कैसी मूवी है। कोई उसी मूवी को देखकर साक्षी होकर उस मूवी को देखेगा। मूवी वही है, लेकिन मूवी को देखते हुए यहाँ थॉट्स एंड इमोशंस कौन सी क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि वो मेरा कर्मा है। जैसे आपने उस दिन कहा 1 घंटा क्रिकेट मैच देखने से साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर दिए, बट देन मे बी इट्स नॉट नेसेसरी एवरीवन डिड दैट जो वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। ऐसा तो नहीं है ना? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कर्मा, सेम क्रिकेट मैच। अब हम उसको थॉट्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कर्मा, नॉट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थॉट्स। अब उसी क्रिकेट मैच को देखकर कोई 1 घंटा उसको सिर्फ आराम से देखेगा, एंड में कहेगा चलो जी पूरा हुआ, नेक्स्ट काम करते हैं, खत्म। उसने उसको साक्षी होकर देखा है, उसने वहाँ की इंफॉर्मेशन को यहाँ की इमोशन नहीं बनाया है। एक है इंफॉर्मेशन का प्रभाव, वो तो पड़ता है, लेकिन एक है इमोशन भी अब्सॉर्ब कर ली। अगर हम एक मूवी देख रहे हैं जिसमें रोने के बारे में है, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमारे थॉट्स पर असर डालेगी कि उसने ऐसा किया था ना, फिर वो रोया था, ये वो है इंफॉर्मेशन का प्रभाव। लेकिन एक है उस मूवी को देखते देखते हम रो रहे थे साथ में। दो चीजों में फर्क है ना। अगर हम मूवी को देखते साथ में रो रहे थे या साथ में वायलेंट, जैसे आपने कहा मेरा मन किया मैं भी गन उठा के, छोटा तो मतलब सा था साथ में, हाँ, बट साथ में हमने भी वो सेम वायलेंट स्ट्रीक क्रिएट कर ली, तो फिर वो सिर्फ इमोशन का प्रभाव नहीं है, वो इमोशन ही क्रिएट हो चुकी है। इतने सीन्स, इतनी मूवीज, इतने ड्रामा देखते देखते इतने सारे कर्मा क्रिएट हो जाएंगे। इवन न्यूज़ देखते देखते कर्मा क्रिएट हो रहा है। उस देश में उसने ऐसा किया, वो वहाँ, वो उस देश में, लेकिन उसके बारे में यहाँ कितना चिंतन करके, कितनी रिकॉर्डिंग कर दी, कितनी एनर्जी क्रिएट की, वाइब्रेट की रिकॉर्डिंग हो रही है। देखें, लेकिन साथ साथ क्या करते जाएं, अटेंशन कि मूवी वहाँ है, इट्स ओनली अ मूवी, ये स्टोरी है। लेट्स नॉट अलाउ द माइंड टू गेट सो इंटैंगल्ड, नहीं तो क्या हो जाएगा, मन का अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है मीडिया की वजह से। और ये जब कम हो जाएगा तो रियल लाइफ की सिचुएशन में क्या होगा? हाउ इज इट पॉसिबल देन वहां पे कंट्रोल रखना? इसीलिए तो कहते हैं 10 गुना ज्यादा रोएंगे फिर। yes. इसीलिए तो कह रहे हैं ना सब कि जब से इतना मीडिया हमारे पास आया है, 24/7 ये 24 आवर्स इंटरनेट, 24/7 टेलीविजन, इतने रेडियो चैनल्स, इतने न्यूज़पेपर्स, मतलब फ्लडिंग। ये जो फ्लडिंग है, फ्लडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ्लडिंग में हम बह गए, अगर हमने अपने आप को ऐसे नहीं रखा तो मन का अपने ऊपर कंट्रोल घटता गया। हमने कहा रोने वाली मूवी होगी तो रोना तो आएगा ही, ये हमारी वोकैबुलरी हो गई। तो अगर रोने वाली मूवी होगी तो रोना आएगा ही, तो सामने रोने वाला सीन जीवन में होगा, कोई और 2 लोग कुछ कर रहे होंगे तो हम रोएंगे। जब इतना होता जाएगा तो हमारे साथ अगर जीवन में कुछ होगा तो राइट कर्म क्रिएट करना बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि संस्कार किससे बना। इसीलिए कहा जाता है कितने घंटे टीवी देखते हो सारा दिन में। टू मच ऑफ टीवी वॉचिंग, विच मीन्स टू मच ऑफ मीडिया वॉचिंग, मन की अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करता जा रहा है। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी इन द वे आई विल थिंक,
creativity in the way I will respond. I have started responding according to the information I have filled. And according to the way I had responded while seeing that scene. मतलब वो रोए थे तो मैं भी रोई थी ना उस टाइम मूवी देखते हुए. तो उससे पहले अगर रियल लाइफ में भी होता तो मैं ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता. जरूरी नहीं है कि पहले टीवी देखा और या पहले वो सीन देखा. इट इज नॉट पहले वो सीन बाद में सीन. रोज इतना देख रहे हैं ना, करते करते मन का अपने ऊपर कंट्रोल. सपोज मेरा संस्कार रोने का है. ये संस्कार कहाँ से आया? बचपन से है. मतलब कहाँ से आया? पास्ट बर्थ से आया, फैमिली से मिला, कहीं से. अब जीवन में मेरे पास लाइफ में सीन्स कितने आते हैं रोने के, क्योंकि मेरे पास संस्कार है. तो बात आई रोई, बात आई रोना आ गया, बात आई रोना आ गया. मेरे पास संस्कार है तो वो हर बार वो संस्कार क्या होता जा रहा है? पक्का होता जा रहा है. अब सिर्फ जीवन की बातें आई तब मैं नहीं रोई, मूवी में बातें आई तो भी मैंने रोना शुरू कर दिया. जीवन की बात, मूवी की बात, किताब पढ़ी, सब. अब वो ग्रूव कितनी बार दूसरे के जीवन की बात आई, ब्यूटीफुल, वो रोने लगा, वो भी रोया. तो फिर ये ग्रूव क्या हुआ? स्ट्रॉन्गेस्ट. तो कैसे हम कहेंगे असर नहीं हो रहा? अगर लेट्स से एक महीने में, चलो एक महीने में मेरे पास 5 बातें आई मेरी एक्चुअल लाइफ में जिसमें मुझे रोना आया. 1 मंथ 30 डेज 5 बातें, तो मेरा रोने का संस्कार कितनी बार एक्टिवेट हुआ? 5 बार. लेकिन पूरे महीने में अगर मैंने 20 मूवी या टीवी के सीन देख लिए जिसमें मुझे रोना आया तो 25 हो गए. तो 25 हो गया. तो वो संस्कार क्या हुआ? कितना स्ट्रॉन्ग हुआ? आत्मा की पावर कितनी डिप्लीट हुई? अब आपने कहा किसी और के जीवन की भी बात सुनी तो भी रोना आया. क्यों? क्योंकि अब वो मेरा संस्कार क्या हो गया है? लूप में चला गया है. यही अगर मैं 5 बार रोई हूँ इस महीने में, लेकिन अब मैं मेडिटेशन करूँ, अपने ऊपर अटेंशन रखूँ, आत्मा की पावर को बढ़ाऊँ, तो अगले महीने 5 का 3 हो जाएगा, उसके अगले महीने 3 का 1 हो जाएगा. लेकिन मेडिटेशन भी करूँ, आत्मा को एम्पावर भी करूँ, साथ में पूरे महीने में 20 टीवी सीरियल या मूवी के सीन्स देख लूँ, तो वो 5 का तो 3 हुआ. रियल लाइफ एक्सपीरियंस में 5 की जगह 3 बार रोई, लेकिन 25 सीन जो देख लिए वो भी ऐड हो गया. तो वो संस्कार, तो फिर वो संस्कार कैसे चेंज होगा? वो संस्कार कैसे तो नहीं होगा, उल्टा और पक्का होगा. देन दैट इज व्हाई मीडिया का इन्फ्लुएंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कितना बड़ा इन्फ्लुएंस संस्कार पर हो रहा है, कर्म पर हो रहा है, भाग्य पर हो रहा है. अब मैंने गाने भी सुने तो भी रोना आ गया. अब मैंने किताब भी वैसी पढ़ी तो भी रोना आ गया. तो रोने का संस्कार. लेटे लेटे या खामोश अकेले में बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद आई तो भी रो पड़े. तो भी रोना, क्योंकि वो तो लूप पे चला गया वो संस्कार. अब जितनी बार रोए, कर्म कौन सा बना? डेस्टिनी क्या बनेगी? अगले महीने, पिछले महीने 25 बार रोई थी, अगले महीने 40 बार रोंगे. Then we are saying why we are not happy, why we are not healthy. This is influence of media on our lives today. इसलिए क्या देखना है, कितना देखना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट किस स्थिति में बैठ कर देखना है. उस सीन को वहाँ रहने दें, उस सीन को यहाँ ना बनाएं. लेट्स नॉट गेट इंटैंगल्ड इनटू द एनर्जी, क्योंकि अगर टीवी के साथ नहीं कर पाए तो जीवन में करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होगी. ये भी तो एक संस्कार बनेगा ना डिटैचमेंट का. डिटैचमेंट का संस्कार मीन्स वहाँ कुछ हो रहा था बट आई वॉज स्टेबल. वहाँ वो रो रहे थे बट आई वॉज स्टेबल बिकॉज आई हैड द नॉलेज इट्स ओनली अ मूवी. अब सिमिलरली जीवन में आएंगे, सारा दिन लोग मिलेंगे, हम लोगों को व्यवहार करते हुए देखेंगे. वो हमारे साथ व्यवहार नहीं हो रहा, अभी लोगों को व्यवहार करते हुए देखेंगे. किसी का किसी और के साथ व्यवहार, किसी का कोई संस्कार. अभी इट हैज स्टिल नॉट कम इनटू माय कार्मिक अकाउंट, इट इज देयर.
आउटसाइड, पहले वो सीन टीवी पे था, अब वो सीन मेरे आसपास के जीवन के हैं। उसको देखते हुए भी मैं हम जो जजमेंट पास करूंगा, मैं इमोशंस क्रिएट करना शुरू कर रहा हूँ, तो वो सारे वो कर्मा में भी आ गए। कर्म बनेगा। तो आपका कर्मा तो बड़ा डेंजरस है। इसीलिए तो डेस्टिनी नहीं आज हम सॉर्ट आउट कर पा रहे ना अपनी, क्योंकि हम अटेंशन ही नहीं रख पा रहे कि कर्मा कहाँ कहाँ बन रहा है। ये तो बहुत डेंजरस है सिस्टर, ये डेंजरस तो नहीं है, मामला। अवेयरनेस है। लोग कहते मैंने उसको देखा, वो कितना गरीब था, मुझे रोना आ गया। अब हमें लगता है कि ये कंपैशन है। कंपैशन मीन्स केयरिंग, compassion means pure positive energy. Compassion doesn't mean hurt and pain. Is finding a solution for some problem is also compassion? Finding a solution is fine. लेकिन उसको मैंने देखा, वो बीमार था, मुझे रोना आ गया। हॉस्पिटल गए, उसको ऐसे देखा, मुझे रोना आ गया। अगर रोना नहीं है और क्रिटिसाइज आ गया करा, वही मतलब नेगेटिव क्रिएट किया ना, नेगेटिव क्रिएट किया ना। तो दूसरों के सीन्स को देखते हुए सारा दिन हर एक की एनर्जी में इंटैंगल नहीं होना, हमारी एनर्जी डिप्लीट होगी। अभी तो हमने बोला भी नहीं, अभी बोला नहीं है, और खाली सोचा, और ये हाल है। और वो भी सोचा उस बारे में जो हमारी जीवन से रिलेटेड नहीं है। अभी हम उस लेवल को देख रहे हैं, जो अपने जीवन की बातें आएंगी वो फिर हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ औरों के जीवन को देखकर जो सोच रहे हैं, वो भी कर्म बन गया। वो भी तो कर्म बना, क्योंकि क्रिएट किया। इसीलिए साक्षी भाव, detachment is the most important tool to be able to lead a happy and healthy life. Detachment means बात वहाँ रहे, वो बात के साथ कनेक्टेड इमोशन यहाँ ना क्रिएट हो जाए। कलयुग में ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस युग में अब, और ये कलयुग भी दिन ब दिन क्या होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो जो आसपास सीन्स दिखेंगी, दुख और दर्द ज्यादा दिखेगा, टेरर दिखे, बहुत कुछ दिखेगा। जो आसपास संस्कार दिखेंगे वो भी हर तरह के दिखेंगे। अभी ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर लाइफ, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जो हमें बाहर दिखेगा। कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसे बोल रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है, कोई क्या व्यवहार कर रहा है, कोई वहाँ क्या कर रहा है। ये सिर्फ जो आसपास दिख रहा है। अगर हर सीन को देखते हुए यहाँ कुछ क्रिएट होना शुरू हो गया, अगर हमने सीन को साक्षी भाव से देखना नहीं सीखा, तो फिर आत्मा पावरफुल कैसे रहेगी? एक क्वेश्चन है, साक्षी कैसे बना जाता है? सामने आपको दिख रहा है कि कोई कुछ गलत कर रहा है। फर्स्ट, अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि हम उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते जाएं। ये दो सेकंड ऑप्शन। लेकिन हम कौन सा थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं? हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम कहते हैं हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव तो हम भेजते नहीं। क्यों नहीं भेज पाते? क्योंकि उनकी सीन की इमोशन हमारी इमोशन बन जाती है, और हम कैसी थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, या तो क्रिटिसाइज करते हैं या हर्ट क्रिएट करते हैं, रोने लगते हैं। तो जब हमने ये सब क्रिएट कर लिया तो हम पॉजिटिव कैसे भेज पाएंगे? क्योंकि हमारी तो स्थिति गई। इसीलिए जो साक्षी रहेगा वो फिर दुआएं भेज सकता है दूसरों को। साक्षी के साथ ही सकाश भेज सकेंगे, मतलब अच्छी एनर्जी सामने वाले को भेज सकेंगे। कलयुग में सीन्स नेगेटिव हो रहे हैं आसपास, अगर उन सीन्स को देखकर हम आत्माएं भी नेगेटिव क्रिएट करना शुरू कर दें, तो इस वाइब्रेशन का क्या होगा? सृष्टि का नेगेटिव हो रहा था, 100 लोगों ने और नेगेटिव क्रिएट किया, नेगेटिव बढ़ गया। एक जगह आग लगी थी, यहाँ भी आग लगा ली, क्योंकि उस आग को तो बुझा नहीं पाए। जंगल में लगती है आग, चलती पेड़ पे। कलयुग इसीलिए कलयुग बनता है, क्योंकि हमें साक्षी भाव नहीं आता। ये डिटैचमेंट, दैट इज व्हाई डिटैचमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि नहीं तो दूसरे का कर्मा दूसरे का न रहकर, सपोज कहाँ कोई और किसी को चीट कर रहा है, आपको वो दिख रहा है ना, वो उसका कर्मा है।
वो उसका कर्मा है जो चीट कर रहा है, वो उसका कर्मा है जो चीट हो रहा है, वो सब हो रहा है। बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं, इमीडिएटली क्रिएट अ गुड कर्मा, डू इट। नहीं कर सकते, सेंड अ गुड थॉट कि हे आत्मा तुम क्या कर रहे हो, भेजो उसको परमात्मा इसको से थोड़ा लेके एक्सप्लेन शक्ति। करें, हाउ टू सेंड अ गुड वाइब्रेशन थॉट और ब्लेसिंग। अब सामने जो दिख रहा है उसको हम परमात्मा की याद लेकर उसको यहाँ से बैठकर भेजते जाएं कि हे आत्मा ध्यान से शक्ति को अपनाओ, ऐसे नहीं करो, दूसरे को सेंड मैसेजेस, योर मैसेजेस आर गोइंग टू रीच। दूसरे को तुम एक पवित्र आत्मा हो, ये आपका संस्कार नहीं है, ये भेजते जाओ। ये भेजते भेजते पहले कौन बचा? मैं बचा। दूसरा हमने किसको भेजा? उनको भेजा। तो एक होता है हम किसी को फिजिकली बचा सकते हैं तो हम कर लें। अगर हम फिजिकली नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंटरफियर एवरीवेयर, एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, तो फिर हम उसको मन की वाइब्रेशन से भी बचा सकते हैं। सेकेंड लेवल, ये करते हुए हम बचे, हमने अपनी वाइब्रेशन उनको भेजी, ना कि हमने वो उनके सीन की इमोशन यहाँ क्रिएट कर ली। तो हमने उस क्षण कर्मा कौन सा क्रिएट किया? सपोज कोई किसी के साथ गलत कर रहा था और आपने उसको ये प्योर वाइब्रेशन भेजी, तो आपका कर्मा कौन सा बना? दिस इज गुड प्योर कर्मा। लेकिन उनको देखकर हम यहाँ ग्रम्बल करते रहे, कैसी दुनिया, देखो कैसा कर रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या। तो हमने कर्मा कौन सा क्रिएट किया? राइट। सिंपल, इट्स सो इजी नाउ कि हम हर सीन को देखते हुए कौन सा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अटेंशन, माय कर्मा इज माय डेस्टिनी। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में पूछना चाहूंगा अगले एपिसोड में सिस्टर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Our every thought is a karma, which has a consequence, which influences our destiny. Wrong karma is not only doing wrong actions, but also creating wrong thoughts. Creating waste thoughts, which is thinking about people, past or future, creates energy of worry, hurt, or anxiety. These thoughts make us unhappy, influence physical health, and create conflicts in relationships, which becomes our destiny. While watching movies, television, or news, we sometimes start creating similar emotions like anger, hurt, or sorrow. The emotion of the scene becomes the emotions of our mind, and all these get recorded on the soul. So, even while watching negative emotions, by creating the same, we are reinforcing our sanskars, which come into karma and our destiny. We need to watch and read in a detached manner, which means not create the same emotions as the emotional energy of the scene. When we practice getting detached from the scene on TV, only then will we be able to get detached from the emotional energy of the scenes of our life and create pure thoughts even in difficult situations.